हेलो एवरीवन। एज़ यू नो, ये मेरे घर का एंट्रेंस है और इस बार हमने हमारे घर को पेंट किया। ये एंट्रेंस इस तरह नज़र आ रहा है। फिर मुझे लगा क्यों ना यहाँ पे कुछ वॉल आर्ट बना के इसे मेकओवर किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेसमेंट मैट। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये 4 प्लेसमेंट मैट्स मैंने मिस्टर DIY से परचेज़ किए, जो कि मुझे 600 के टोटल पड़े। ये मेरे वुडन टेबल के ऊपर इतने उठकर नज़र नहीं आ रहे थे, बट ये इतने सुंदर और रियलिस्टिक थे कि मुझे लगा क्यों ना इसे यूज़ करके कुछ वॉल आर्ट बनाया जाए। उसके लिए मैंने इसके पीछे मास्किंग टेप लगा के इसे डिफरेंट एंगल्स से पेस्ट किया इस वॉल पर, जस्ट टू मेक श्योर कि ये कंप्लीट वॉल को फील कर पाए और नेचुरल नज़र आए। आफ्टर प्लेसिंग ऑल 4 मैट्स, मैंने इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कुछ डिज़ाइन ट्रेस किया, जो कि मैंने गूगल इमेजेस को स्टडी करके सोचा कि दिस विल लुक मोर रियलिस्टिक एंड नेचुरल, और उस एंगल से फिर मैंने इनके स्टेम्स और अदर लीफ ड्रॉ किए। ये इतना सिंपल नहीं है, इसको आपको डिफरेंट एंगल में प्लेस करके कैमरे से फ़ोटो खींचकर स्टडी करना चाहिए कि विच एंगल विल लुक मोर रियलिस्टिक। आप इसे ड्रॉ करते वक्त रेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज़ इजीली कुछ करेक्शंस आप कर सकते हैं इसमें। ये आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड पेंसिल एंड रेज़र फॉर इनिशियल ड्राइंग। After finishing your tracing of wall art design, you can remove your placement mat as it is stick just with the help of masking tape temporarily. मैंने ये प्लेसमेंट मैट रिमूव कर ली है और इसके ऊपर के मास्किंग टेप भी। ये सिंपल फेविकॉल के ग्लू ड्रॉप्स आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है किसी भी स्टेशनरी शॉप में। मैंने ईच प्लेसमेंट मैट में 5 to 6 glue drop stick किए हैं like this. You can use more. It will give more firmness while sticking. Just like that, place it on the wall with exact angle which you have decided.
बार मैंने एक्रेलिक पेंट का ही यूज़ किया है फॉर ड्राइंग द स्टेन्स एंड डिफरेंट लीव्स, एज अमाउंट काफ़ी कम लगने वाला था, सो देर इज़ नो पॉइंट यू शुड बाय एशियन रॉयल पेंट और इन्वेस्ट मोर इन दैट। सो जो घर में अवेलेबल है वो एक्रेलिक पेंट मैंने यूज़ किया। फॉर पेंटिंग मैंने 8 नंबर, 1 नंबर एंड 0 नंबर ब्रश का यूज़ किया है एंड शेडिंग एग्जैक्टली जो प्लेसमेंट मैट की थी वही यूज़ की, दैट इज़ ऑलिव कलर एंड ब्लैक कलर। ये लीव्स मैंने अशोका ट्री को इंस्पिरेशन में लेकर ड्रॉ किए हैं और इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। नाउ दीज लीव्स को मुझे गोल्डन कलर से पेंट करना था, सो आई ट्राई टू पेंट इट विद द एक्रेलिक कलर, गोल्डन एक्रेलिक कलर, बट वो मुझे वॉल पर इतना उठकर नज़र नहीं आ रहा था। सो स्पेशली इन लीव्स के लिए मैंने ऑयल बेस्ड गोल्डन कलर यूज़ किया है,
जो किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको 70-80 रुपीज़ में मिल जाएगा। काफ़ी कम अमाउंट में लेकर आया था बिकॉज़ इतनी ही रिक्वायरमेंट थी। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसका ग्लो बहुत ही ज़्यादा खुलकर आता है। After finishing all golden leaves, मैंने इसे बॉर्डर दी ब्लैक कलर की विद द हेल्प ऑफ 0 नंबर ब्रश, जिससे ये काफ़ी उठकर नज़र आ रहा था। Now this is the final look of my wall art with the help of placement mat. Do let me know in the comment section how do you feel about it. Do you like it or not? Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.